नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लोग लगातार हरियाणा के ग्राउंड पर बने हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे हरियाणा की राजनीति में भूचाल बढ़ता जा रहा है। विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, दूसरी तरफ कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी है और तीसरी तरफ जब बीजेपी की लिस्ट आई तो पूरे हरियाणा में भूचाल सा मच गया। तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो बीजेपी को छोड़कर अलविदा कह के अल्टीमेटम दे के वापस चले गए। विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा। इन्होंने मेरी बात सुनो, बीजेपी वालों ने एक खाली कांग्रेस थी, बाकी से बीजेपी वाले कहाँ गए थे जब इनके साथ ये हरकत हुई थी? लड़कियां तो अपनी हैं, माँ बातें बहनें अपनी हैं, कहाँ गए थे ये? अब ये न्यू नंबर बना रहे हैं तो जाएंगे कांग्रेस में। बीजेपी कई नेता कह रहे राजनीति कर रही थी, पहले से राजनीति कर रही थी, राजनीति में जाने का मतलब मंशा थी उनकी, ऐसा कह रहे हैं। कैसे कह रहे विनेश फोगाट ने कांग्रेस जो ज्वाइन किया है इस पे बीजेपी सवाल उठा रही है, कह रही है कि पहले से राजनीतिक मंशा थी इसलिए आंदोलन किया, तमाम चीजें की, ऐसे बीजेपी नेता कह रहे हैं। ये झूठ है सब। जब बीजेपी सरकार थी, विनीता के साथ कोई बात हुई, हरकत हुई और अपनी माता बहनों के साथ किसान आंदोलन चल रहा था, कहाँ थे ये लोग? मारपीट हुई माता बहनों के साथ और किसान आंदोलन में अपने जमींदार भाई सब गए हुए थे, कहाँ थे ये बीजेपी वाले? बैरियर लगा के छोड़ दिए हैं। ये जो डीजल के भाव आज एक बात बताओ, कांग्रेस सरकार में 60 से 65 रुपए था, आज 90-100 रुपए हो रहा है। विनेश फोगाट ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, किसानों के साथ हो रहा था, हरियाणा के लोगों के साथ हो रहा था, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साथ थी भाई, तुम्हारे जैसे सब साथ थे, जमींदार साथ थे, पर बीजेपी वाले उस टाइम कहाँ थे? हम ये पूछना चाहते हैं। हमारा एक ही मकसद है, ये बीजेपी वाले अब ये बता रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कहाँ थे ये? आप बोल रहे हो कि मतलब वो कहाँ थी? कांग्रेस साथ में थी। और जो आंदोलन किया किसानों का, जब कहाँ गए थे बीजेपी? इतना नुकसान हुआ था, आपको पता ही है, अब मीडिया वाला आपको पता ही है। अब की बार कांग्रेस 101% लेके आएंगे। अच्छा, क्या वजह लगती है? वजह पक्की लग रही है। वजह यही है जो इसने गिल्ड 9 साल में क्या काम किया इसने? कुछ काम किया है? कुछ भी काम नहीं किया है भाई। अजीत कोई भी कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी किसको भी टिकट मिल जी हो, किसको भी कांग्रेस को टिकट मिली, हम कांग्रेस के साथ हैं। खट्टर सरकार कैसी लगी? खट्टर सरकार कैसे लगी वो आपको पता ही है, वो हमसे पूछोगे? नहीं, खट्टर सरकार हमसे पूछोगे, पूरी जनता को पता है खट्टर के बारे में। सैनी जी कैसे लगे? सैनी जी, अभी तो सैनी जी को कितने हुए, साल भी नहीं हुई है। अब हमारे लिए अच्छे है सैनी। और खट्टर बोलते हो, दुष्यंत बोलते हो, ये कोई बंदे हैं? ये कोई बंदे है क्या? सैनी जी के चेहरे, आप कह रहे हैं सैनी जी ठीक लगा तो सैनी जी के चेहरे पे वोट करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, वोट नहीं करेंगे? वोट नहीं करेंगे। तो जब अच्छे लगे तो क्यों नहीं करेंगे? अच्छे लगे, अभी कुछ काम नहीं किया, अभी तो उसको ऐसे नॉर्मली बिठाया हुआ है। अच्छा हाँ, जो उसको मुख्यमंत्री बिठाएगा जो तो बता देंगे कौन बैठेगा। अच्छा, कांग्रेस सरकार लाएंगे और आएगी और रहेगी। दावा तो बीजेपी का भी है कि बहुत सारी सीटें लेकर आएंगे, सरकार बनाएंगे, तीसरी बार लेकर नहीं ऐसी बात, मेरे को बात बताओ, कोई भी नेता ये सोचेगा क्या मैं जीतू नहीं गा? ये सोचेगा ना, तो बीजेपी ये सोच रहे कि हम भी जीतेंगे। वो पहले बोलते 74 पार करेंगे, अब की बार बोलते 90 पार करेंगे, यही रहेंगे क्या फिर? कमाल की बात कर रहे हो आप। चलिए आप बताइए भाई साहब, यूथ क्या सोच रहा है और विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, इससे कितना फायदा होने वाला है? और विनेश फोगाट के लिए क्या था ये वजन का? कुछ भी नहीं था। एक राजनीति स्टंट बहुत थी इसके साथ। इसके साथ जो करिए ना विनेश फोगाट के साथ, थोड़ी वो नहीं करिए, इतनी करिए इस लेडीज के साथ। ये सिर्फ वो जो आंदोलन इन्होंने किया था भाई, आंदोलन किया क्यों किया? आंदोलन जो लेडीज के साथ गलत करते हैं, इतने बड़े जो ओहदे पे है, तो यार आंदोलन तो करना जायज है। उसके वजह से इतना बड़ा इसके साथ संघर्ष क्या वो कहना। आप लोग विनेश फोगाट के समर्थन में हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और बीजेपी में जिस तरीके टिकट बंटवारे के बाद जो कुछ देखने को मिला कि कई विधायक, कई पूर्व मंत्री, कोई करंट के मंत्री, तमाम लोग चले गए, इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? भाई क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ ही नहीं, पब्लिक कांग्रेस के लिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक एजेंडा सा है, ये एजेंडा ही है भाई। यहाँ का वहाँ बदल दिया, वहाँ का यहाँ बदल दिया, उससे क्या होगा? है तो वही, एमएलए MP तो वही है, इंसान तो नहीं बदला। पब्लिक को हमें काम चाहिए, विकास चाहिए जी। हम युवा हैं, हमें काम चाहिए, वो है नहीं, विकास है नहीं। आप भी बता दीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है? खेत से आ रहे हैं? हाँ, खेत से आ रहे हैं भाई। क्या नाम है? रमेश कुमार। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है, चुनाव में क्या होगा इस बार? भाई ओणगो तो बेरो को नहीं, और कांग्रेस पार है भाई अब की बार। अच्छा, क्यों पार है? भाई हम साथ देसी जाट है और उस पर भी तोड़ दिया मोदी ने हमारी खाट है। अच्छा,
तो ये तो मामले इसके तो गेल जाना ही पड़ेगा। यह है कांग्रेस सरकार अब की बार कर ले लेंगे हम कार। और बीजेपी फिर आई फिर? बीजेपी तो वही नहीं आंधी तो रोकी रहे को नहीं, बाकी जब तक दम हो गई तब तक आने तो ध्यान को नहीं। अच्छा, जब तक आपके अंदर दम है आने नहीं देंगे। बाकी तो देख पब्लिक से कुछ भी ला सके है, ये भूत भी ला सके है, ये लिचवी भी ला सके है। मारो कहना यही है, अब की बार कांग्रेस सरकार है। अरे हमें देसी जाट रण तोड़ दी, हमारी खाट बैठा करेगा भाई हमें। चलिए, हैं और हाथ टूट गई। हाँ जी, टूट गई। इन्हें बीजेपी ने घाट तोड़ दी। वो तो कह रहे हैं बहुत काम किया है, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी है यहाँ। हे खुदा माफ मत करना, हे खुदा माफ मत करना बीजेपी बनाने वाले को और पत्थर पे सोआ दिया इस बेड पे सोने वाले को। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो इतने नाराज क्यों हैं? नाराज हाँ ही, नाराज इससे ज्यादा क्या होंगे? चुनाव में भी दिखेगा ये। खूब दिखेगा ये नाराजगी, चुनाव में 101% दिखेगी। हर बंदे हर बच्चे के मुंह पे कांग्रेस लिखी हुई है। आप छोटे से बच्चे से पूछेगा ना तो भी कांग्रेस बोलेगा। चलिए ठीक है, आप ही बता दीजिए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? मैं तो कांग्रेस सोच रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, क्यों सोच रहे हैं? कांग्रेस सरकार बढ़िया है, तो इस बार बदलाव करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कोई शक नहीं इसमें। तो लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। चलिए आप लोग बता दीजिए भाई साहब। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। क्यों? क्योंकि किसानों के साथ इनने विश्वासघात किया है। क्या किया है? 12 बिना बॉर्डरों पर बैठे रहे किसान है। इतनी बड़ी बड़ी कील लग गई, 900 किसान ने शहीद हो गया है। वो कह रहे हैं कि भाई जो थे वो किसान नहीं थे और किसानों की तो आय हमने दुगनी कर दी है। कि बाहर विदेश से आए थोड़ी आई है तो भारत की ही। नहीं, ये नौकरी लग रहे हैं, ये जो पुलिस लग रही है और लग रही है, ये इनके बाप क्या लग रहे हैं? किसान नहीं है? आप ये तो जानते हो मीडिया वाले, किसान नहीं है क्या? या फिर को विदेश से लेके आते हैं? सभी किसान है। किसान मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी ऐसा कहती है, ऐसा आरोप लगाया आंदोलन के वक्त में। बीजेपी तो ये भी कहती है मुआवजा दिया, किसने दिया मुआवजा? बीजेपी तो ये भी बोलती है, कुछ भी बोल देती है। बोलने तो हम थोड़ी, जनता थोड़ी उसको रोकेगी, जनता इतना कर सकती है। 3-4 मुद्दे ऐसे जो हरियाणा में इस बार चुनाव में इफेक्ट करेगी। 3-4 मुद्दे ऐसे कौन कौन से हैं? मुद्दा ये है, आपको बताते हैं, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस पार्टी आ गई तो किसानों के लिए बहुत कुछ फायदा है। पहला फायदा मुआवजा है और दूसरा वो पानी है। पहले 21 दिन भी नहीं आता, 9 दिन पानी आता, पहले 21 दिन आता था कांग्रेस में। अब के बार पूरा महीना पानी देगी कांग्रेस, ठीक है। और बूढ़ा पेंशन 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये कर देगी। बिजली में बिल माफ करेगी। 3,000 तो बीजेपी भी दे रही है शायद। तो 3,000 से काम कौन चला किसानों को, विकलांगों को? प्रति व्यक्ति को 3,000 अगर मिल रहा है तो ये चून देने से, आटा देने से कुछ नहीं होता। एक मेंबर को घर में नौकरी दे देगा, एक मेंबर को नौकरी दे दे तो आटा सारे गांव को खिला देगा। क्या पता कांग्रेस पार्टी भी ऐसे निकल जाए। नहीं नहीं, कांग्रेस पहला, आज से 30 साल पहला कांग्रेस थी तो थी ऐसी। कांग्रेस थी क्या बताओ? कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। अच्छा ये बताइए, जो अगर मोदी जी अभी प्रचार करने के लिए आए, उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा ना यहाँ पे जमीन पे? प्रभाव पड़े न पड़े तो कांग्रेस 101% आपको मैं बताता हूँ, लास्ट बता देता हूँ। चलिए हाँ जी, ठीक है, आप ही बता दो भाई, क्या काम करते हो? इधर आओ। ये कोच साहब हमारे स्पोर्ट्स में बच्चों को तैयार करते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो कोच है। हाँ जी। तो बताइए क्या सोच रहे हैं, यूथ क्या सोच रहे हैं इस बार हरियाणा में? यूथ तो ऐसी है जी, बीजेपी ने तो बच्चों के साथ और खिलाड़ियों के साथ सभी के साथ चीन टपाक डमडम कर दिया, जो वायरल चल रहा है आजकल। अच्छा, वो कर दिया बीजेपी ने। तो मतलब बीजेपी ना ही तो वो स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए है, खिलाड़ियों के लिए है, ना ही बीजेपी है किसानों के लिए। बीजेपी सरकार जब तक मुझे पता है वहाँ तक बीजेपी हमारे लिए लायक नहीं है। अच्छा, नई जनरेशन है, उनको लगता है कि जो कांग्रेस है वो खिलाड़ियों के लिए उच्च कार्य कर सकती है, खिलाड़ियों को आगे ले जाने का काम कर सकती है। विनेश फोगाट ने जो ज्वाइन किया है अभी कांग्रेस, तो वो ठीक किया गलत किया? वो ठीक किया जी, उनके साथ गलत हुआ था। गलत चीज़ को आके लेके आए वो कि हमारे साथ गलत हुआ है। गलत हुआ तो उसको न्याय मिलना चाहिए था। बीजेपी ने कोई न्याय नहीं किया, लाठीचार्ज करवा दिया, बैरिकेड लगा के मारपीट करवा दी। एक देश की बेटी के साथ है, ऐसा कार्य गलत है, पूरे देश के लिए बहुत गलत है। कि पिटाई किस तहत तक की गई, वहाँ पे लाठीचार्ज करवा दी गई लड़कियों पर। ये जो अपना प्रशासन है हरियाणा का, हिसार का लगा लो, आप पूरे देश का लगा लो, ऐसा प्रशासन नहीं है कि लड़कियों पे लाठीचार्ज करवाओ, लड़कियों को मारपीट करो। जो अपने देश का भविष्य है, लड़कियां हैं, खिलाड़ी जो देश का भविष्य है, उनके ऊपर ही लाठीचार्ज करवाना कोई कारण नहीं। अच्छा ये बताइए, बीजेपी में जो अभी लिस्ट के आने के बाद भगदड़ मची, उसकी वजह क्या लगती है?
वजह तो जी एक सिंपल सी वजह है जी, बीजेपी कोई भी कार्य नहीं कर रही जी। सिंपल सी बात है, जो कांग्रेस हमारे अंदर बदलाव लेके आएगी आने वाले समय में, हमें कांग्रेस से बहुत कुछ है कि कांग्रेस कर सकती है, खिलाड़ियों के लिए भी कर सकती है, हर गांव में भी कर सकती है। बीजेपी का नेता मैं बताता हूँ जी, गाँव गाँव की अभी तक कोई नहीं आया स्पोर्ट्स के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। कांग्रेस के नेता आए हैं, हमारा ग्राउंड है गाँव कबड्डी अड्डा नाम से हमारा चैनल भी यूट्यूब पर है, आप देखना। यहाँ पर ग्राउंड के अंदर आए, उन्होंने आकर बच्चों का माहौल देखा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। उन्होंने कहा हम स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए पूरा कार्य करेंगे, खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, बताइए बीजेपी में जो भगदड़ मचा इसकी वजह क्या लगती है? सर जैसे कि इन्होंने पता क्या है, अब जैसे इनमें आपस में फूट पड़ गई। फूट पड़ने का कारण तो इनको ही पता है। इन्होंने अब जैसे नलकुआ हल्का से रणबीर गंगवा जी के पास टिकट थी, ठीक है, उस गाँव बंदे ने पूरे 9.5 साल में पैदल यात्रा पे, जब गाँव में पैदल यात्रा हुई थी, सिर्फ एक दिन आया है। उस बंदे ने पाँव नहीं रखा, गाँव में पाँव नहीं रखा, और यहाँ से उसको बंदे को जिता के गला था। पर अब हम नाराज है, बिल्कुल हम नहीं देंगे उसको। और वो अभी ये बात बताओ, अभी यहाँ से बरवाड़ा क्यों भेजा उसको? बीजेपी वालों को ये पता था भाई नड़वाल, इसलिए टिकट का हेर फेर। हाँ नड़वाल का। मैं बता दो भाई साहब, क्या नाम है? रुक जाओ, अरे रुक तो सही, आओ। कहाँ से आ रहे हो? खेत से आ रहे जी। क्या सोच रहे इस बार चुनाव में, क्या सोच रहे हैं? वो तो टाइम बताइएगा क्या सोचेंगे। टाइम तो आ गया, आ गया होगा। और अच्छा जी, पता नहीं, हम तो जी कांग्रेस को लेंगे, कांग्रेस को लाएंगे। बिल्कुल, अच्छा, क्यों लाएंगे कांग्रेस को? क्योंकि जिम्मेदारी की वही है सरकार। अच्छा, और बीजेपी कैसी लगी? कुछ नहीं जी, हैं? कुछ नहीं है। वो तो कह रहे बीजेपी ने किसानों के लिए, आप तो किसान है ना, कह रहा है बहुत काम किया है, आय दुगनी कर दी 2022 में। क्या क्या बताओ सॉरी। वो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, किसान सम्मान निधि और ये आय दुगनी और बहुत सारी चीजें कहते हैं किसानों के लिए। कुछ नहीं किया जी। नहीं किया, काम किया, किसानों को बर्बाद किया। काम तो किया फिर बर्बाद किया, ये काम बहुत बड़ा किया इन्होंने। बीजेपी ने काम बहुत बड़ा किया किसानों के लिए। इतनी नुकसान कराया कि मारे गए बड़े भूखे बयाने बॉर्डर पे, उसका देखा हाल, कोई टांग टूट गई, कोई हाथ टूट गया, कोई पैर टूट गया, और बोलता है काम किया बर्बादी का काम है। ऐसे ही बोल रही है बीजेपी, काम किया बर्बादी का किया, काम किया, ये हम भी कहते हैं। अभी किसानों का आंदोलन भी चल रहा है बॉर्डरों पे, टिकरी बॉर्डर पे चल रहा है, शंभू बॉर्डर पे चल रहा है, उसका कितना प्रभाव होगा? प्रभाव तो पड़ेगा, पूरा क्या बहुत प्रभाव पड़ेगा। किसान से सरकार चलती है, ये आपको पता है। नौकरी वाले से नहीं चलती, तो तनख्वाह लेके घर आके सो जाएगा। अन्नदाता आज हमारा मूंग देखो जाके क्या हाल है। किसान के लिए बीज में कीड़ा पैदा कराया है इस सरकार ने। जो हम बीज खरीदते थे दुकान पर, नरमा का, कपास का, बाड़ी का, मूंगफली का, मूंग का, उसके अंदर इसने कीड़े पैदा, कीटनाशक पैदा करवा दिया, जो कि दवाई और एजेंसी का फायदा है और किसान का घाटा होता है। इसने तो ये काम कराया, सब बीज बर्बाद कर दिया, किसान को मार डाला इसको। तो इस बार बदलाव सोच रहे हैं? बिल्कुल लठवर्ग हो, जब मारते होगा तो छोटा ही को नहीं भाई। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अमित शाह जी कहते हैं चाणक्य नीति लेकर आते हैं, ऐसा कुछ हरियाणा के लिए लेकर आए तो? नहीं, कोई चाणक्य कौन सा, ये देसी जाट रही, ये छोड़ गया खाटी बाबू की। अच्छा, हाँ, बिल्कुल देसी है, जितनी हो सकेगी पूरी कोशिश। और मोदी जी कैसे लगते हैं? अरे ऊँगा तो मारे तो हंडा ही चाहिए नहीं, ये महाराथ में केक रही नाली। अरे वो कड़ा नाम ले दियो, नहानो पड़ेगा तो, स्नान करना पड़ेगा उसके नाम पर तो। खट्टर जी कैसे लगते हैं? अरे खट्टर तो बर्बादी कर दियो सौदा नाना तो। और नए वाले मुख्यमंत्री? अरे वो तो काम ही कौन पड़े नहीं भाई, सो ही वो पाओगे। फिलहाल काम नहीं पड़े। कह रहे हैं कि अगले 5 साल में करेंगे ना वो। अगले 5 साल में करेगा तो बाद में हम भी विचार करांगे ना। वो करेंगे तो पीछे 10 साल कहाँ गए? अच्छा, वो ऐसे गए, मतलब 10 साल पीछे के चले गए, आगे 5 साल और चले जाए, 15 साल चले गए, फिर हम कहाँ जाएंगे? क्या करेगा जी? उड्डा करेगा ये 5 साल, जब करना हो बिल्कुल उड्डा करेगा। हाँ, हुड्डा को लेकर आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे। और कुमारी शैलजा है वो भी कह रही है हम भी मुख्यमंत्री के रेस में। ये तो नहीं होएगा कर जी पार्टी, वो हम तो साथ। पार्टी वो तो चलता है थोड़ा। अगर मान लीजिए यही फूट अगर आपने पहला क्वेश्चन क्या कहता, बीजेपी में जो फेर बदल हो रहा है, तो इसमें भी तो होता ही है। अच्छा, उसमें वो तो हर पार्टी में चलता है, वो चलता रहता है, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा किस पे पड़ेगा, बीजेपी पे, कांग्रेस पे? नहीं, किसी पे नहीं बनना। पब्लिक के मन में इस बार कांग्रेस क्लियर है जी। अच्छा, हाँ, जितने आंदोलन हुए हैं, जितने कभी नहीं हुए होंगे, कभी इतने नहीं हुए। बीजेपी सरकार में जितने आंदोलन है, बताओ किस चीज़ के है? इतने आंदोलन हो चुके हैं। अभी किसान वाला अभी भी चल रहा है आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन चला है। देखो कितना लंबा, इतना तो बहुत होता है। इसका भी प्रभाव पड़ेगा? पूरा पड़ेगा जी, हरियाणा में तो है किसान। अच्छा, ये बताइए कि जैसे विनेश फोगाट ने ज्वाइन किया
उसको लेकर बहुत सारी बातें कही गई कि भाई पहले से राजनीतिक मंशा थी, पहले से सब कुछ था। ना 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 नहीं, ये तो वो एजेंडा है बीजेपी वालों का वो करने का। नहीं, इसमें कोई मंशा नहीं थी उनकी। ये इसके साक्षी मलिक ने तो नहीं ज्वाइन किया हैं, साक्षी मलिक तो उसको क्या नहीं किया, इसके साथ गलत हुआ है ना जी। अच्छा, इसके साथ गलत हुआ है, जब भी तो इन्होंने टिकट की भी लिया, इसको जब भी तो साथ दे रहे। आप खुद बता दो इसके साथ गलत होया नहीं होया? इतना बड़ा षड्यंत्र होया जी, जो इसका वो भी अनुमान भी नहीं लगा। लेकिन कहते हैं कि भाई वो चीज है, गोल्ड मेडल यही लाती है हरियाणा में। इंडिया में जो गोल्ड मेडल आता ना यही लाती, और बताओ कोई लाया क्या? इंडिया में एक गोल्ड मेडल नहीं आया, ये पहला रिकॉर्ड है जो गोल्ड मेडल नहीं आया इंडिया में, खिलाड़ी गोल्ड मेडल जो हरियाणा में नहीं आया। लेकिन वो कहते हैं वजन बढ़ना किसी के हाथ में नहीं है। ये क्या वजन यार, वजन भाई साहब कितना बड़ा है, कितना वजन बड़ा है साहब, आप खुद सोचो। ये वजन नहीं है, ये षड्यंत्र है बड़ा, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। हैं? आप भी बता दो भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? अरे नाम तो बता दो, क्या सोच रहे हैं? ये हरियाणा में चुनाव है, चुनाव में तो कुछ ना कुछ भागीदारी तो देंगे ना? देंगे, जरूर देंगे। किसको देंगे? कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, कांग्रेस के साथ। हाँ, तो कांग्रेस कुछ करेगी सब कुछ करेगी। या बीजेपी फिर आएगी? बस अच्छा, नहीं बोलेंगे। चलिए भैया, देखिए हरियाणा की जनता है, कोशिश करते हैं कि लोगों से बातचीत की जाए अलग अलग मुद्दे पे। फिलहाल जो है हरियाणा में कई तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी में भगदड़ मची है, दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद अब ग्राउंड पर क्या कुछ माहौल बनेगा अगले 20-25 दिनों में आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।